नमस्ते एंड हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत टाइम हो गया था मुझे, ना ही मैंने कोई संडे स्पेशल अपलोड किया, ना ही कोई स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की। तो सोचा क्यों ना आज इस संडे को आप लोगों के साथ एक छोटा सा किस्सा, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो शायद मैं 8th या फिर 9th क्लास में थी, तब मैंने ये कहानी पढ़ी थी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, और कहानी का नाम था शेख चिल्ली। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो शेख चिल्ली है वो कहानियों की दुनिया में एक बहुत ही मज़ेदार किरदार है जो हमेशा ख्यालों में खोया रहता है। तो बस एक दिन सुबह सुबह जो है शेख चिल्ली मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद उसने ढेर सारे अंडे खरीदे। उन सारे अंडों को उसने एक टोकरी में रखा और उसको सर पे लेकर अपने घर जा रहा था। तो जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख़याली पुलाव बनने शुरू हो गए, जो कि हमेशा उसके साथ होता था। तो उसने सोचा कि जब मैं इन अंडों को घर ले जाऊंगा तो अगले दिन इनमें से छोटे छोटे मुर्गियां निकलेंगी, और जब ये मुर्गियां मैच्योर हो जाएंगी तो यही मुर्गियां जो है मुझे बहुत सारे अंडे देंगी। ठीक है, इन्हीं अंडों को जो है मैं मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, और जब मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो मैं उन पैसों से सबसे पहले एक आलीशान बंगला खरीदूंगा। बंगले में सारी सुविधाएं होंगी, नौकर होंगे, हर चीज़ के लिए एक अलग अलग रूम होगा, किचन अलग होगा, आपका बेडरूम अलग होगा जो जैसा होता है, लेकिन आलीशान रूप में होगा। जब वो सेटल हो जाएगा तो वो सोचता है कि मैं और ऐसे पैसे कमाऊंगा और फिर शादी कर लूँगा। जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसने सोचा कि मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनकी भी मैं शादी करा दूँगा, उनके भी बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, और फिर मैं बुढ़ापे अपने पोती पोतियों के साथ उस आलीशान बंगले में मस्त खेलूँगा। तो उसने एक पूरी कहानी रच डाली, अंडों से लेकर अपनी पोती पोतियों तक। और थोड़ी देर के बाद जब वो इसी ख्याल में जा रहा था तो उसका पैर टकरा जाता है एक बड़े से पत्थर के साथ, और धाड़ करके वो नीचे गिर जाता है, और जितने भी सारे अंडे थे वो फूट जाते हैं, और उन्हीं अंडों के साथ उसका वो ख्याली पुलाव या फिर उसका जो सपना था वो भी टूट जाता है। खैर, ये तो एक कहानी थी, और शेख चिल्ली इस कहानी का एक इमेजिनरी कैरेक्टर। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो शेख चिल्ली है वो भले ही कहानी में इमेजिनरी है, लेकिन हमारे अंदर वो रियल में प्रेजेंट होता है। आप लोग जानते ही हैं कि आप में से बहुत से लोग स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि वो सुबह से लेकर शाम तक की टू डू लिस्ट बनाता है कि आज मैंने ये पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है। और वो चाहता है सुबह में कि उसके सारे जो चेक्स बॉक्स हैं उन पर टिक हो जाए, और शाम को वो मस्त फील करे कि अरे आज मैंने तो सारे काम कर दिए। तो वो उन चेक्स बॉक्स में ऐसी चीज़ें डाल देता है जो अनरियलिस्टिक होता है, और उसको शाम को पता चलता है कि अरे मैंने जो प्लान बनाया था और जो एग्जीक्यूट हुआ है उन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। ये एक रियलिस्टिक प्लान नहीं था, मैंने तो अपनी इमेजिनरी खुद पे जो है बहुत सारे एक्सपेक्टेशन डालकर मैंने ये प्लान बनाया। और जब वो प्लान पूरे नहीं होते हैं तो कुछ लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बारे में गिल्ट महसूस करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि अरे मैंने आज अपने बॉक्स को कंप्लीट नहीं किया है ना। तो ठीक है, आपको शाम को जो है वो ठोकर लग जाती है कि भाई मैंने आज जो है ये काम कंप्लीट नहीं किया, ये मेरा एक ख्याली पुलाव था। लेकिन यही ख्याली पुलाव अगर आपके जीवन में बहुत लॉन्ग टर्म वाला है, बहुत बड़ा प्लान है, जैसे कि 4-5 साल बाद की बात है, 10 साल बाद की बात है कि मैं ऐसा करूँगा या फिर करूँगी, वैसा करूँगा या फिर करूँगी, और आप बहुत श्योर हैं कि ऐसा होगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ठोकर जो है वो 3-4-5 साल बाद लगेगी, और जब लगेगी तो हो सकता है हम में से बहुत से लोग संभल ना पाए। इसीलिए ठोकर जितनी जल्दी लगे उतना बढ़िया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हो और ठोकर अब अगर आपको 3-4 साल बाद लगती है तो उसका दुख बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप एक दिन का प्लान बनाते हो ठोकर शाम को लगती है तो ठीक है, आप अगले दिन जो है उस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि नहीं नहीं, मैंने ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठोकर जल्दी लग जाती है, और यहाँ पे ठोकर जो है वो बहुत टाइम के बाद लगती है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आज आप लोगों के सामने ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं बताई है, वही पुरानी चीज़ बताई है जो आपके जीवन में होती है, मेरे जीवन में होती है। हम ये सारी चीज़ें जानते हैं,
बट द क्वेश्चन इज़, द सवाल इज़ कि क्या हम इस चीज़ को मानते हैं, क्या हम इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, क्या हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो जिस दिन हम इस चीज़ को समझेंगे, रियलाइज़ होगा हमको, तो शायद हम ख़याली पुलाव नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो प्लान बनाना इज़ वेरी गुड थिंग, उसको एग्जीक्यूट करना और भी अच्छी बात है, लेकिन रियलिस्टिक प्लान बनाना, रियलिस्टिक जीवन में रहना, वो जो है वो समझदारी का काम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स में, और ऐसी और भी कोई कहानी होंगे आप में मुझे बताइए, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।